देखो, मैं बहुत जगह घूमा हूँ जी, और हर जगह मेरे को दुकानदारी मिली। जी, खाने के कई बहाने बना रखे हैं लोगों जी, ने, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। जी, यहाँ बिल्कुल निरोल और सब कुछ, आने वाले का हर कष्ट किसी तरह का भी हो, जी, वो दूर होता है। मैं तो कहता हूँ मेरे को जो सुकून मिला है, जी, मतलब मैं बयान नहीं कर सकता। जी। हाँ, मैं तो दुनिया में प्रचार कर रहा हूँ इसी बात का। नहीं, जहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। जी, सब कुछ जहाँ ठीक से बहुत के कष्ट दूर हो रहे हैं, जिन्होंने बताया हमारे को जी, भी हम बहुत ठीक हो रहे हैं, जहाँ से उन्होंने सबने बताया। जीर्ण रोग है, बहुत पुराना रोग है। 78 में जब पढ़ता था, तो उस समय से जो है मुझे अतिसार हो गया था। अतिसार के बाद ऐसा बताते हैं कि धीरे-धीरे जख्म हो जाते हैं आंतों में। 50 साल पहले की बीमारी को ठीक करने के लिए आप यहाँ पे आए हुए हैं। जिस तरह से आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ फ़र्क पड़ा है, जिस तरह से आपने दवाई ली है, कुछ आपको लगा हो? आस्था से जुड़ा हमारा भारतवर्ष है, और आस्था और भावना से खिलवाड़ करके कुछ संत लोग जो है, वो फिर शोषण होता है या भटकाव होता है। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम महेंद्र है जी। कहाँ से हैं आप? मैं चाइल्ड से हूँ। अ, किस परेशानी को लेकर जो है आप यहाँ पे आए थे? मेरे लंग्स में दिक्कत थी काफ़ी ज़्यादा नहीं। जी, हाँ, तो जब मैं यहाँ आया तो मतलब मैं बैठ भी नहीं पा रहा था, जी। और यहाँ गुरु जी की कृपा से दवाइयाँ खाई, उसके बाद स्वस्थ हो गया, ठीक हो गया। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप कब से जो है दवाइयाँ ले रहे हैं? मेरे को भी लगभग कोई 1.5 महीना हुआ। हाँ जी, 1.5 महीने से खा रहा हूँ। तीसरी बार है, मतलब तीसरी बार यहाँ। तीसरी बार आप आए हुए हैं। किस तरह का आराम मिला है आपको? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, काफ़ी ठीक हूँ मतलब। पहले तो मैं यहाँ आया था जब, तो मैं बैठ भी नहीं पा रहा था बिल्कुल। वो बहुत ख़राब हाल थे मेरे, अब बिल्कुल ठीक हूँ मैं। बिल्कुल ठीक है। किस किसको मानते हैं, किसका चमत्कार मानते हैं या क्या मानते हैं जी? तो गुरु जी की कृपा से सब ठीक हो गया। गुरु जी की कृपा है। हाँ क्या जी। बोलना चाहेंगे आखिर में, जो संत रघुवंशी जी हैं या ग्यारहमुखी हनुमान मंदिर है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? गुरु जी की कृपा से सब दुखी, जितने भी दुखी लोग आते मेरे ख्याल से सब ठीक होते। मैं भी ठीक हुआ हूँ तो सब लोग ठीक होते होंगे। कृपा है गुरु जी की। अच्छी। और क्या बोले, मतलब कोई भी आए, लोग जो दुखी है, तकलीफ में है, तो यहाँ इस दरबार में आए। सच्चा दरबार तो है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके ऊपर असर हुआ है हाँ, नहीं? बिल्कुल हुआ जी, बिल्कुल हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल। आज मैं ठीक हूँ बिल्कुल, गुरु जी की कृपा से जो है, नहीं तो मेरा तो बुरे हाल थे। आईजीएमसी से भी मतलब मेरा इलाज चल रहा था, तो मेरे लंग्स में काफ़ी दिक्कत थी। आज ठीक है, काफ़ी ठीक है। अभी ठीक है, अभी कोई नॉर्मल? हाँ जी, नॉर्मल। चलिए, बहुत बड़ी बात है और शुक्रिया जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि आईजीएमसी से जो है ये इलाज करवा चुके थे, लेकिन असर कोई नहीं हो रहा था। लेकिन जब ये हनुमान मंदिर, ग्यारहमुखी हनुमान मंदिर और संत रघुवंशी जी के दरबार में पहुंचे, तो इनकी जिंदगी ही जो है बदल गई। तो इस तरह के हमारे साथ कुछ अन्य लोग भी हैं। मैं ये समझता हूँ कि बाहर से भी लोग आए हैं, पंजाब साइड से लोग हैं। एक सरदार जी हमारे साथ हैं। अ, अपना नाम बताएं। मेरा नाम जगजीत सिंह है, कहाँ से? करनाल से हूँ, हरियाणा से। हरियाणा। हाँ जी। सबसे पहले तो आपसे ये जानते हैं कि समस्या क्या है? मेरे को सोराइसिस का रोग था, जी। तो उसमें मैंने एलोपैथिक भी खाई, आयुर्वेदिक भी खाई, कोई आराम नहीं आया था। तो यहाँ से सिर्फ 5 डोज में मैं ठीक हो गया। 5 डोज में ठीक हो गए हैं, बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह से अगर आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ कहेंगे इस दरबार के बारे में? मेरे पास तो कोई अल्फाज नहीं है बोलने को, क्योंकि जो करिश्मा मैं यहाँ देख चुका हूँ, शायद ही कहीं होगा। कई जगह ऐसा सुनने को मिलता है कि ये सारी बातें जो है सुनी सुनाई बातें, कई लोग ऐसा भी कहते हैं, लेकिन आपके साथ जो है ये, क्योंकि आप इसके साक्षी हैं, आपके साथ ही वाकया हुआ है, तो हम स्पेशली ये चीज़ जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने कहा कि आपका कहीं भी इलाज नहीं हो रहा था, यहाँ पे आपको इलाज मिला, आप बिल्कुल तंदुरुस्त है और लग भी रहे हैं। और जिस तरह से ग्यारहमुखी हनुमान मंदिर के बारे में आपको जानकारी कहाँ से मिली? मुझे एक फरीदाबाद के लोग थे, उन्होंने बताया था, जी। तो फिर मैं यहाँ पे पहुँचा और मैं बिल्कुल ठीक हूँ इस टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह का दरबार, जिस तरह से इतने चमत्कार यहाँ पे हो रहे हैं, इसके बारे में? देखो, मैं बहुत जगह घूमा हूँ और हर जगह मेरे को दुकानदारी मिली। खाने के कई बहाने बना रखे हैं लोगों ने, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। यहाँ बिल्कुल निरोल और सब कुछ, आने वाले का हर कष्ट किसी तरह का भी हो, वो दूर होता है और बगैर किसी भेदभाव के सबके साथ समान व्यवहार किया जाता है।
और कोई भी यहाँ पे ऐसा हमें कुछ देखने को नहीं मिला कि पक्षपात हुआ हो या किसी को जो कोई अपना जानकार हो उसको पहले बुला लिया हो दूसरे को बाद में। ऐसा कुछ नहीं, लाइन से नंबर लगता है, सारा कुछ है। आपने कभी दर्शन किए हैं यहाँ पे जिस तरह से संत रघुवीर सिंह जी जो है दर्शन भी करवाते हैं? हाँ, मेरे को दीवार के ऊपर हनुमान जी का दर्शन हुए, गोल्डन कलर में। आपने कहा आपको दर्शन हुए हैं, दर्शन जो हुए हैं, भगवान के दर्शन करना कोई आम बात नहीं है। ये वो वाली बात नहीं कि हमने कहीं भी देखा हमें दर्शन हो गए। अगर दर्शन हुए हैं तो उसके बाद आपकी जिंदगी में परिवर्तन क्या है? मैं तो कहता हूँ मेरे को जो सुकून मिला है, मतलब मैं बयान नहीं कर सकता। हाँ, मैं तो दुनिया में प्रचार कर रहा हूँ इसी बात का। कल भी मेरी एक किस्म से किसी के साथ बहस हो गई, वो थोड़ा मजाक टाइप में ले रहे थे, तो मैंने उनको प्रैक्टिकल दिखाया कि मैं तो वही ठीक हुआ हूँ। वो खुद डॉक्टर थे इसलिए वो विश्वास नहीं कर रहे थे। तो जब मैंने उनको दिखाया कि मेरे जख्म ठीक हो गए, सारा कुछ ठीक हो गया, तो वो थोड़ा सा मतलब टोंटिंग वे में मुस्कुराए, बट मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। बट मेरे को तो जो साक्षात हुआ है मैं तो उसी पे विश्वास करूंगा। बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि काफी लोग जो है वो ठीक हो रहे हैं और ये चमत्कार जो है 11 मुखी हनुमान मंदिर जो तालाब कठनी में मौजूद है वहां से हो रहे हैं। अपना नाम बताइए। नरेश कुमारी, आप कहाँ से? धर्मपुर से। धर्मपुर से। हाँ जी। किस परेशानी को लेकर जो है आप यहाँ पे दवाई लेने आए? मेरे को शारीरिक कष्ट बहुत है। जी। हाँ जी। कब से दवाइयाँ ले रही हैं आप? दवाइयाँ मैंने अभी कल से ही शुरू करी है दवाई लेनी तो। जी। हाँ, सुना है कि बहुत ठीक होते हैं जहाँ। जी। हाँ। आपको लगा कुछ फर्क पड़ा हो? हाँ, लगता है। जी। लगता है जहाँ आने से जी। फर्क लगता है। आ, कहाँ से पता चला आपको कि यहाँ पे मंदिर है और दवाइयाँ ऐसी दी जाती ये धर्मपुर से ही है, उन्होंने बताया था। जी। धर्मपुर से है, जी। माया देवी, उन्होंने बताया था। अब और कितने दिन दवाइयाँ लेंगे आप यहाँ? अब 2 दिन तो उन्होंने फ्री देनी है, जी। उसके बाद जैसे गुरुजी बताएँगे। जी। तो आप कह रहे हैं कि अभी अभी फायदा आपको मिल रहा है कहीं न कहीं। क्या कुछ कहेंगे मंदिर के बारे में आके आपको कैसा यहाँ पे महसूस हुआ लगा? नहीं, जहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। जी। सब कुछ जहाँ ठीक से बहुत के कष्ट दूर हो रहे हैं, जिन्होंने बताया हमारे को। जी। भी हम बहुत ठीक हो रहे हैं जहाँ से, उन्होंने सबने बताया। आपको अपना एक्सपीरियंस कैसा लगा? अपना ठीक लगा मेरे को, जी। ठीक लगा जहाँ से एक्सपीरियंस ठीक है। चलिए जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। बुजुर्ग भी यहाँ पे जुड़े हैं, इनसे जानते हैं। सर अपना नाम बताएँ। प्रेमदत्त शर्मा। कहाँ से आप? मैं सोलन से। जी। और जिस तरह से आप आज यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ से लाइव दरबार जो है संत रघुवंशी जी का चला हुआ है, तो यहाँ से जो है आज दवाइयाँ वितरित कर रहे हैं। जी। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह के शारीरिक कष्टों को लेकर आप यहाँ पे आए? मेरा तो अपना निजी जो है वो आंतों में कुछ दुर्बलता थी जी। और ये बहुत एक जीर्ण रोग है, बहुत पुराना रोग है। 78 में जब मैं पढ़ता था तो उस समय से जो है मुझे अतिसार हो गया था। अतिसार के बाद ऐसा बताते हैं कि धीरे-धीरे जख्म हो जाते हैं आंतों में। जी। आंतों में जख्म और ये भोजन नली तक और छाले भी मुँह में पड़ जाते हैं। जी। तो इस उससे जो है सिर भारी होता है, निद्रा में थोड़ी-सी कमी आती है। जी। तो इस कष्ट को लेकर के मैं दरबार में आया हूँ और उसकी औषधि मैं ले रहा हूँ। पहली बार आप औषधि ले रहे हैं, इससे पहले भी आपने दवाई ली है इसके लिए? हाँ, मैंने इसकी पहले भी ली थी, जी। तो कुछ लाभ हुआ और बहुत वैसे जो और जगह से होम्योपैथिक है, आयुर्वेदिक है और एलोपैथिक है, सब प्रकार के जो है ना वो उपचार चले रहे मेरे। पर सारी कोशिशें कर ली। हाँ, सभी कोशिशें कर ली मैंने। कब से आप बताया आपने कितना पुराना ये रोग बताया? ये मेरा 1976 अच्छा। 1976 में जब विद्या अध्ययन करता था, उस समय से जो है मेरे अतिसार मुझे हो गया था। 40-50 साल हो गए। हाँ, 24 वो और 24 48 साल हो गए। 50 साल होने हाँ, वाले। 50 साल होने वाले हैं इस 50 साल पहले की बीमारी को ठीक करने के लिए आप यहाँ पे आए हुए हैं। जिस तरह से आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ फ़र्क पड़ा है, जिस तरह से आपने दवाई ली है, कुछ आपको लगा हो कि थोड़ा-सा कल तो से फ़र्क? पेट थोड़ा-सा हल्का है जी। और नरम है, जी। तो ठीक है। तो अब धीरे-धीरे देखते हैं धीरे-धीरे पूरा-पूरा 50 सालों की कोई बीमारी है तो उसमें तो लगी है। इसका पूरा कोर्स जब तक लेता हूँ, तो तब मुझे लगेगा कितना मैं लाभ मुझे इसके हुआ। अलावा हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप मंदिर में कब से जुड़े हैं? मैं मंदिर में लगभग 8-9 मास से जुड़ा हूँ। जी। तो यहाँ जो हनुमान जी का चमत्कारी एक कार्यक्रम है और हमारे जो संत रघुवंशी जी हैं, इनकी साधना है, इनके साधना के बल से जो है बहुत सारे इनके आशीर्वाद से जो है बहुत सारी दिक्कतें जो है, समस्याएँ जो है वो हल हो जाती हैं।
जिस तरह से अब मैं आपको एक सवाल यहाँ से लेता हूँ, आपने कहा कि संत रघुवंशी जी की तपस्या है। ऐसे आपने कई संत महात्मा देखे होंगे जिस तरह से आज वर्ल्ड वाइड वो फेमस है। जिस तरह से संत रघुवंशी जी की बात करते हैं, उसके साथ-साथ अगर हम बात करेंगे जिस तरह से दरबार आपने देखे होंगे आजकल काफ़ी बड़े-बड़े दरबार लगते हैं। हम किसी को कंपेयर नहीं किसी से कर रहे हैं, लेकिन हम बता रहे हैं कि अ, इतनी कृपा इस मंदिर की हम सुनते हैं, लोग बताते हैं। आपको लगता नहीं है ऐसा कि कहीं न कहीं जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं या दूसरे जो भी संत महात्मा हैं जो कहते हैं कि हम हाथ में लिख के कोई समस्या दे देते हैं कि ये समस्या अगले आदमी की है। यहाँ पे क्या अंतर लगता है? ये मात्र समस्या बताते हैं कि उसका समाधान भी करते हैं। इन 8 महीनों में क्या आपका अनुभव रहा? आपका प्रश्न बड़ा एक ऐसा जायज़ है। आस्था से जुड़ा हमारा भारतवर्ष है और आस्था और भावना से खिलवाड़ करके कुछ संत लोग जो है वो फिर शोषण होता है या भटकाव होता है और वित्त का भी हानि होती है, शारीरिक कष्ट भी होते हैं। परंतु यहाँ आकर के जो विशेष लाभ है या विशेष जो चीज़ हम देखते हैं, हमारे जो संत रघुवंशी जी हैं, इनका अपना आचरण जो है इतना शुद्ध है, भोजन अपने आप पकाना और ब्रह्मचर्य है, जितेंद्रिय हैं और किसी प्रकार की विशेष कोई इस तरह का छल नहीं है मन में। तो जो एक लक्षण गुरु के बताए गए, वो लक्षण लगभग इनमें पूरे उतरते हैं, उस पर ये खरे उतरते हैं। दूसरे जो बड़े-बड़े एक एक आपने ठीक कहा, इन्होंने एक अपनी दुकानें खोली, अपने व्यापार खोले और बहुत बड़ा एक साम्राज्य स्थापित किया है। बहुत सारा धन इकट्ठा कर कर के महाराज बने हैं। तो उनके आचरण जब हम अंदर झाँकते हैं तो उनका आचरण इतना शुद्ध नहीं है। तो वहाँ वो कृपा नहीं होती, यहाँ ये कृपा हो जाती है क्योंकि इनका शुद्ध आचरण है और तपस्या बहुत ज़्यादा है। सारी रात सोना नहीं और साधना में लीन रहना और उसके बाद जो है पूरा दिन जो है लोगों के उपकार में व्यतीत करना। आखिरी में क्या संदेश हमारे माध्यम से आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से लोगों को तक पहुँचाना चाहिए? क्या बताना चाहिए? मेरा संदेश यही रहेगा कि जहाँ दवा काम नहीं करती, वहाँ दुआ काम करती है। तो जहाँ ये सारी चीज़ें समाप्त हो जाती हैं, जहाँ पर हमारी मेडिकल जो है समाप्त हो जाती है, शांत हो जाती है, उसके बाद जो है हमारे जो ईश्वरीय शक्ति काम देती है और वहाँ पर जो है, जो संत जिनके पास ईश्वरीय शक्ति, ऐसे संत के अगर शरण में हम जाते हैं, तो जीवन का उद्धार हो जाता है। तो यहाँ आकर के मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ आकर के अपने जीवन का उद्धार अवश्य करना चाहिए लोगों को। धन्यवाद। बहुत-बहुत शुक्रिया। जय श्री राम। जो ईश्वरीय शक्ति है कहीं न कहीं वो जो मेडिकल साइंस है उसे भी कहीं न कहीं फ़ेल कर देती है और मजबूर कर देती है हमें सोचने के लिए, समझने के लिए जब इस तरह की घटना या इस तरह के चमत्कार हमारी ज़िंदगी में होने लगते हैं। तो चलिए खबरखास टीवी के लिए ग्राउंड ज़ीरो से मुनीश ठाकुर की रिपोर्ट।